साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जान खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, 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 कितना अच्छा काम हुआ है। अगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जकड़ ना लिया होता ना चौधरी सरफराज, तो पता नहीं इस वक्त मैं कहाँ होता। कम से कम यहाँ बिल्कुल ना होता। बात यह है सलमान भाई, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन जिन लोगों की मां नहीं होती ना, उन्हें रज रज के प्यार करने वाला कोई नहीं होता, दब दब के खिलाने वाला कोई नहीं होता। उनका भांडा तो खाली होता है मोहब्बत से, और जिसके पास देने को कुछ ना हो वो तो खुद मांगता हुआ ना। तुम यकीनन बहुत खुश नसीब हो, खासकर मोहब्बत के मामले में चौधरी। फिर चौधरी खाली सरफराज, मैं आपसे हर तरह छोटा हूं। मैं भूल जाता हूं। मास्टर जी आए थे, कहने लगे भी अब सलमान तगड़ा हो गया है, उसे वापस जाने की इजाजत दे दो। मैंने कहा मास्टर जी, जब हम लोग कब्जा गासबाना कर लेते हैं ना, तो फिर लोग सारी सारी जिंदगी मुकदमे लड़ते हैं। हम जमीनें वापस नहीं करते, 3-3 पुश्तें मुकदमे लड़ती हैं, होता कुछ नहीं उनका। मैं बड़ी मिन्नत समाजत से तुमसे इजाज़त लेने वाला था। अब्बा के पास ना सही, मुझे लाहौर ही जाने दो, कॉन्वोकेशन करीब है। बस ये निकाह का टंटा गुजर जाने दे, फिर इकट्ठे चलेंगे, मैं, आप और मास्टर जी। तुम्हारी मेहरबानियों का कैसे शुक्रिया अदा करूं?
अगर तुम्हें मेरी जान की भी ज़रूरत होती तो दरेग ना करता, खुशी से वार देता। यही तो मुश्किल है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी जान की नहीं। मेरी माँ नहीं है ना। अगर भाइयों की जोड़ी ना हो तो काम नहीं बनता, चौधरी मजबूत नहीं होता, उसे किसी पर एतमाद नहीं होता। मैं इस एतमाद के काबिल नहीं सरफराज। मैं इस एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकता। ऐसे ही चाचा अब्दुल गफ्फार कहा करता था अब्बा से। पर जब से चाचा अब्दुल गफ्फार लापता हुआ है, अब्बा तो खुलकर हंसा ही नहीं। हंसे तो रो पड़ता है यकदम। भाई कहाँ भूलता है चौधरी को। ये अपना शादाब नहीं है? आओ मिलते हैं। भाई कोई पानी वगैरह का इंतजाम करो। बस चौधरी जी बैटरी चार्ज करवाने जा रहे हैं। हजरत मैं समझा नहीं। जब बहुत अरसा इल्म देते देते लोगों को रोशनी बांटते बांटते अपने अंदर का अंधेरा बढ़ जाता है तो फिर उम्रा करने जाना पड़ता है। जिस तरह दौलत के बगैर इंसान सखी नहीं हो सकता, मोहब्बत करवाए बगैर मोहब्बत कर नहीं सकता, और इल्म हासिल किए बगैर इल्म बांट नहीं सकता। हजरत मैं आपसे अर्ज करने आया था कि आपके सरफराज का अक़द है, उसमें तो आप शिरकत कर लेते। दुआ भर के लिए। यहां से वहां दुआ बेहतर होगी। हम गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे चौधरी सरफराज के लिए। एक बार ही टंटा खत्म हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उसकी माँ को तो चा चढ़ा। कभी मंगनी, कभी निकाह, कभी रुखसती, वो सुनती नहीं है किसी की। नाजों का भाई आ जाता तो अच्छा था। आप फिक्र क्यों करते हैं चौधरी जी? रास्ते की मुश्किलात से घबराया नहीं करते। निकाह भी हो जाएगा और रुखसती भी हो जाएगी। वो डॉक्टर शदाब अभी तक नहीं आया, उसको तो खट्टी कमाइयों की पड़ी है। बाप की जमीनों में कल्लर ने सर निकाल लिया है, वो डॉक्टरी करता फिरता है। आ जाएगा, आ जाएगा, भाई भी आ जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हैं? फिक्र ये है हजरत, निकाह के बाद बात कुछ बस में नहीं रहती, रिश्तों का कुछ ठीक नहीं रहता। अब मैं शायद समझा नहीं सका। मेरा मतलब है हजरत के देर तक निकाह रहे तो कहीं से आकर बदबू लग जाती है। समझ गया चौधरी साहब। जहां जहां मोहब्बत होती है जनाबे वाला, वहां तीसरा जरूर होता है। ये तीसरा मोहब्बत में कैटलिस्ट का काम देता है। पारस पत्थर हुआ करता है, दामाद बहू में सास, आशिक महबूब में रकीब, भाइयों में भावजा। आप समझते हैं ना? जी जी, वो मैं समझ गया। शायद वो आंसर जिससे हृदय को तेजी बख्शी जाए। हजरत 10वीं तक साइंस पढ़ी है मैंने। खूब। मोहब्बत के झूठ सच परखने के लिए, नुक्ता बर्दाश्त तक पहुंचने के लिए
अपनी बिसात को समझ लेने के बाद कहीं से तीसरा टपकता है। अल्लाह मियां के काम है, हम तो दूसरे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मालिक एक तीसरा ला खड़ा करता है। उसकी मर्जी। हम कौन इब्लीस और अल्लाह के दरमियान, हम कौन भला? चौधरी जी, भाई वो पानी नहीं लाए अभी अब्दुल रहमान, तो ये सब उसके काम है। यार खोल दीजिए। मैंने तो लाहौर से फैक्स भी दिलवाई थी। बस अल्लाह साईं का शुक्र है, तू आ गया डॉक्टर। अब गज वक्त के ब्याह होएगा। बस एक बात का अफसोस है ताया जी, किस बात का? मुझे बुलाने की भला क्या जरूरत थी? मुझे तो आपके सारे फैसले हमेशा मंजूर रहे हैं। मेरे बगैर रुखसती भला होती थी। आप खुद अपनी भतीजी को रुखसत करते हमारी तरफ से खड़े होकर। सुना आपने? सुना? और मैंने तो 100 बार ही इनसे कहा कि शदाब जो है वो बुजुर्गों के आगे नहीं बोल सकता। जो आपकी मर्जी वही शदाब की मर्जी। भाई आप नाजो के ताया है, कोई गैर तो नहीं? फिर अच्छा किया तुम आ गए यार। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। और काका इस वक्त मैं बड़ी खुशी में हूँ और मेरे घर का जी बद रहा है। मैं भला पेके घर के दुख को कैसे समझ सकता हूँ। माँ जी, नाजो को अपनी हत्ती डोली में बिठाना, उसके आंसू साफ करना, खुद भी रोना और हमें भी रुलाना। अब्बा उल्टी बात। नाजो क्यों रोएगी? परिंदे भी अपना पिंजरा याद रखते हैं मूर्खा। और पूरे 21-22 साल जिस कंध और जिस दरवाजे को प्यार भरी नजरों से देखा हो, वो भला भूलती? पूछ अपनी माँ से। ले बे चौधरी, मुझे तो वो दिए का ताक नहीं भूल। पुत्र शदाब, हमारे वेड़े में ना बवरखाना था और उसके सज्जे पासे एक कोड़ी नीम का दरख्त था और उसके बीच में एक ताक था जिसमें किसी ने दिया जलाया न चराग। मेरा अब्बा बोलता ही रहता था, पर किसी ने उस हनेरी कूट में कभी दिया न जलाया। उसमें चिड़ियां घोंसला बना के रहती थी। हाँ। अरे भूल जा राबिया, तू भी जगो बखरी बातें करती है। अब भूल जा सब कुछ। करने दें चाचा जी, करने दें। वो हमसे पिछली बातें नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? ओए अपनी डॉक्टरी की सुना, रियाज के अस्पताल की सुना और सऊदी अरब की सुना। सब ठीक चल रहा है जी, नौकरी भी अच्छी है, अस्पताल भी किसी जर्मन अस्पताल से कम नहीं है, बस छुट्टी ही नहीं मिलती। टॉर है जी टॉर, सऊदिया के बड़े लोग हैं। चल पुत्र सरफराज, हम कुछ विदायगी की बातें तय कर लें। जा पुत्र अंदर जा। अच्छा बेबे तेरी मर्जी। ओ बैठ सरफराज बैठ। वो छोड़े चाची जी, नई सदी शुरू हो गई, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? ओए कोई पानी तानी, कोई रोटी लस्सी। हाँ है, एक तो सारियों को चा चढ़े में कोई सुनती ही नहीं है। नी नसीबा, नी शादा, हाय हाय जनते मखदे। सलमान, सुनी तूने शादाब की बातें? हाँ भाई सलमान, तुम कब आए हो शाला कोट? मैं
सलाम ताई, सलाम ताया। जीते रहो, खुश रहो। पता चला मेरे जान मोहम्मद का। पता तो नहीं चला ताई, पर मैं बहुत सारे लोगों को क्या आया हूँ। जब पता लगेगा वो मुझे खत पत्र लिख देंगे। ओ भाई, पर अंजुम साहब से पूछना था, वो उनके पास था। उनके पास भी गया था ताया, वो कहने लगे बस बताया ना, तू फिक्र ना कर, अंजुम साहब ने कहा है वो उसे लब लेंगे। बड़ा क्रोधी शहर है, जो गया काऊ कप, जो इस बड़े दरिया में घुस गया इसका पानी हो गया। मैंने जान मोहम्मद से कहा था, जब उसने 5वीं जमात छोड़ी थी तो मैंने कहा था उससे, ओए जानू, और ढोल ना बजाया कर, ये चंद्रा टोल पेट के साथ लगा रहता है, इसके सारे सलाह मशवरे पेट से होते हैं। और शहनाई सीख, इसका हर सांस कल्ब से निकलता है, और टोल मुझे लालची बना देगा, और शहनाई रब से मिला देगी। बस बस, तू कभी बोला नहीं मंसूर, तू चुप रह, मुझे डर लगता है। ताई, अंजुम साहब बता रहे थे वो खुद जान मोहम्मद को एक मेहंदी पे लेके गए थे, वो ढोल बजाया जानू ने, वो वेलें इकट्ठी हुई। बड़ा जींदार है अंजुम साहब, जवानियां हंडाए। वो तो अमरीका भेजने लगा था मेरे जान मोहम्मद को। ओए बताना था ना अंजुम साहब को कि हम कमी कमीन लोग हैं पड़े बाबा, वो जान मोहम्मद को शालाकोट भेज दे। हम किस कदर बदनसीब हैं, रजिया गांव में रहकर पास नहीं है, ऐसी मरियम बीबी के पास गई है कि इधर का रास्ता ही भूल गई है। अब भेज देंगे, एमीना मरी जाता, आ जाएगा। लोर्दियाँ बखरी शाना है, कुछ दिन गवाचा रहेगा फिर आ जाएगा। मौज मेला देख लेने दे जी भर के। बहुत हो गया है मौज मेला, चुदरैन ने अलग तंग कर रखा है। पता नहीं क्या हो गया जान मोहम्मद को, मेरी एक नहीं सुनता। और कोई ख्वाब रच बस गया होगा अंदर, तुझे क्या पता सुर और सांप का क्या रिश्ता। सांप कोई बांबी के अंदर नहीं होता, वो सुर के अंदर होता है। हर साज बजाने वाला सांप को बाहर निकालना चाहता है। कैसा सांप था है? साजिंदा बीज बजाए या शहनाई, सितार बजाए या सुरमंडल, उसके अंदर सुर उस वक्त जागता है जब कोई ख्वाब सप बन के उसके अंदर कुंडल मार के बैठ जाता है, और फिर उस ख्वाब को निकालने के मारे उसके पास एक ही हथियार होता है, और वो है सुर। यूं यूं सुर निखरता है, सांप बांबी से बाहर निकलने की बजाय उसके अंदर गुम होता चला जाता है। ना बोली जा मंसूर, ना बोली जा, मुझे डर लगता है। जिस बांबी को चींटियां छोड़ जाएं, सांप उसमें जा बसता है, और फिर सांप ऐसी बांबी को कभी छोड़ता नहीं है ना कमला हुआ, बोली जाई, खुदा का खौफ न करी। बस तू फिक्र ना करता ही, अंजुम साहब बता रहे थे किसी थाने माने में भी हुआ, चौकी पुलिस का मामला भी हुआ तो वो तलाश कर लेंगे। क्या मुंह से निकाला है? चौकी पुलिस? मेरा जान मोहम्मद टोलिया है, कोई चोर नहीं। घर पटनो बराबर क्या हो गया?
बिस्तर छोड़ माँ, मैं आ गया हूँ। सारी मेरी जिम्मेदारी, अंदर बाहर। अपना फिक्र उतार फेंक। शुक्र अल्लाह का, मुझे तो फिक्रों ने ही मार दिया था काका। फिक्र कैसा? कोई दाद जहेज नहीं है। मैं फूड फैक्ट्री लाया हूँ, कंबल लाया हूँ, टोस्टर लाया हूँ। आप सामान खोल कर तो देखें। मगर ये सब कुछ क्यों? सर जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शो ही और होती है। बस अम्मा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है। आप ये पट्टी उतार कर उठकर बैठे। चल। अम्मा ने तो डरा ही दिया था शादाब भाई। हम सब एक दूसरे को डराने के लिए आए हैं इस दुनिया में। डराए बगैर तो हमारा रो भी नहीं पड़ता, हमारी अहमियत ही कायम नहीं होती। उठे अम्मा, अब खाली निकाह नहीं होगा इस चंद्री भेड़ का। अब हम इसको बना सजा कर चाचा जी के घर धक्का देने वाले हैं, हमेशा के लिए। जा भाई अपने घर। क्या 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 कहे? हाँ, मैं सब कुछ तय करके आया हूँ। अम्मा क्या? सब कुछ तय कर रहा हूँ चाचा जी के साथ। क्यों, लड्डू फूट रहे हैं ना, कुछ जड़ियाँ चल रही है ना। असां ते जाना है बिलो दे घर, किने किने जाना है बिलो दे घर। असां ते जाना है बिलो दे घर, किने किने जाना है बिलो दे घर। असां ते जाना है बिलो दे घर, बस 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 बस। अब्बा कहा करता है अपने शागिर्दों से कि ज्यादा मत हंसो, वरना उतना ही रोना पड़ता है। रोने की बारी अब सरफराज चौधरी की नहीं है। रोए उसके दुश्मन, अगर कोई है तो। आखिर हुआ क्या है? बड़ी खबर है मेरी जान, बड़ी खबर, फ्रंट पेज वाली। यार बता तो सही, हुआ क्या? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाँ, उम्र भर की लॉटरी। अजीब यार, पागल कर दिया, कुछ बताते भी नहीं हो। किने किने जाना है बिलो दे घर भाई, असां ते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर, किने किने क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तय हो जाएगा। ये सब हजरत कतानी की दुआओं का सिला है। फैसलाबाद में दहशतगर्दी की एक वारदात, पुलिस मुकाबले में पुलिसमैन और डीएसपी का कत्ल। ये खबर नहीं है। चौधरी सरफराज की सुर्खी, नाजो मेरे घर में, रुखसती की तारीख मुकर्रर, डॉक्टर शादाब की पुरजोर तकरीर, बड़ों का मुतफिका फैसला। रुखसती की तारीख मुकर्रर हो चुकी। मैं इस मौजज़े का इंतजार कर रहा था। मैं भी किसी मौजज़े के इंतजार में था। सलमान, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुशी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सलमान, अल्लाह ने एक साथ मेरी दो ख्वाहिशें पूरी कर दी। भाई भी मिल गया और नासो भी। सरफराज, मुझे अब घर जाने दो, तुम अब मुकम्मल हो जाओगे। और मुझे खारे कौन चाड़ेगा? मैं। और मुझे क्लीरे कौन बांधेगा? मैं। और मुझे घोड़ी पे कौन सवार करवाएगा? मैं। और मुझे सेरा कौन बांधेगा? मैं। और मेरी बाग पकड़कर आगे आगे कौन चलेगा? कौन? मैं। किने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असां ते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर।
चले चलो जी सारे गाना गाओ। मेहंदी ता सजदी जे ते कुड़ी दी मां, 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 मेहंदी ता सजदी जे जा जाके घोड़ा लाया, देर हो रही है। अपने हत्थी बिठाई अपने भरा को। जा मेरा पुत्र शाबाश। जी अच्छा। अगर मैं तुझे बता सकूं कि मेरे दिल में कैसी आग है तो तू यही खड़ा खड़ा भस्म हो जाए। पहाड़ मेरा दुख सुन लेना तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। मैं तो उसे भी नहीं बता सका। बताता भी तो क्या भला। देख, तू सुन रहा है ना? हाँ? तू मेरे भाई सरफराज से कहना कि मेरी जान सलमान चला गया है।
आस्तीन का सांप। लेकिन अब मैं यहां से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूं, हमेशा के लिए। और हाँ, सरफराज से कहना कि हम दोनों ऊपर तले के भाई हैं। हाबील और काबिल का नया रूप, लेकिन एक दूसरे के हक पर गासिबाना कब्जा करने वाले भाई नहीं होते। देख, तू मुझे माफ कर दे सरफराज की तरफ से, माफ कर दे मुझे अपनी मालकिन की तरफ से, जिसकी मोहब्बत का जवाब मैं किस मोहब्बत से दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तू कह देगा ना उससे? चौधरी सरफराज का आज तो कबाड़ा हो जाना है। आज तो अपनी ये नाजो फिल्म स्टार आरफा सिद्दीकी नहीं लग रही। अभी तो झूमर टीका भी लगना है, अन्नी मच जाएगी। कुड़ियों जल्दी करो, वो शादाब कह रहा है वहाँ से संदेशा आ गया, बारात बस चलने ही वाली है, जल्दी करो। हम भी खाला जी तैयार हैं पूरी। देखा है आपने नाजो को? हाय अल्लाह नजर ना लगे, मेरी थी तो लगती नहीं है आज। लगता है चौधरी अब्दुल गफ्फार जैसा चंद चढ़ा है। एक कुड़ियों छेती छेती करो ना, जल्दी करो। ओए ओए, किधर? कोई मुंडा शुंडा अंदर नहीं आ सकता। लेफ्ट राइट अबाउट टर्न, चलो बाहर। वो जी मैंने एक नाजोबा जी से बात करनी थी। सारी बातें कल होंगी और वो भी चौधरी सरफराज की इजाजत से। चलो। जमील क्या बात है? जी मैंने एक बात करनी थी आपसे अकेले में। बुखार इसके दिमाग को चढ़ गया। अब कर लो बात जमील साहब। जिस सोच से जी मुझे सरसाम हुआ है ना जी, जब सलमान भाई तगड़े होके लाहौर जाने लगे थे। ये तो बड़ी पुरानी बात है जमील। जी उन्होंने मुझे एक खत दिया था वो जी, फिर उन्होंने उसे फाड़ दिया। ये तुमने क्या किया सलमान? वो जी फिर मैंने वो टुकड़े उठा लिए। एक पर लिखा था मैं तुम्हारा क़यामत तक इंतज़ार करूँगा। अभी अभी सलमान भाई मुझे शालाकोट वाली सड़क पे मिले शहर जाते हुए। नहर वाली सड़क पर? हाँ जी, कहने लगे जमील तू शादी पे ज़रूर जाना। भाई ओए सलमान काफी देर से गया हुआ है, घोड़ी लेके नहीं आया, पहले ही देर हो रही है। जाओ देखो उसको बरामद करो, जाओ। ओ, तू किधर जा रहा है काके? तू तो रमान से बैठ। जाओ यार, तो देख के आओ, जाओ छेती करो, जाओ जाओ।
तुम यहाँ क्या करे दिलावर? आपका सलमान भाग गया है चौधरी जी। सलमान भाग गया? चोर में दिलेरी नहीं होती, जरा सा यरका तो भाग जाता है वो कुएं से। सलमान और चोर? हाँ जी, मैं तो पहले भी आया था आपके पास चौधरी जी। हम खबरदार कर देते हैं, पर आपने बात ना सुनी मेरी। हमने खबरदार कर दिया है चौधरी जी, पर आप समझे शायद दिलावर का कोई अपना लोभ है, कोई अपना फायदा है। क्या बक रहे हो? आकड़ इतनी कि सलाम तक नहीं किया छोटे ने, लय दे के मास्टर का पुत्र। जब आपकी पगड़ी उछालनी थी ना शाला कोट में, तब बल्ले बल्ले होनी थी। सीधी बात करो दिलावर। मैंने उन दोनों को देखा था हवेली में, खिड़कियां दरवाजे नापते फिर रहे थे। शुगल मेला लगा रखा था उन्होंने। किसको किसको देखा था? नाजो बीबी और सलमान को। और किसको? थप्पड़ की कोई बात नहीं चौधरी जी, हमारा पेशा ही ऐसा है। कभी मार लिया, कभी मार खा ली। पर आपका व्यवहार और तरह का है चौधरी जी। ऊंचे शमले पे जरा सी मिट्टी लग जाए तो दागदार हो जाता है सारी उम्र के लिए। अपना सुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना सुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। तेरी गहरी आँखों में मेरे प्यार का हर सपना है। बिखरी फैली इस दुनिया में ये एक कोना तो अपना है। कितने खुश हैं दूर शहर से गांव में विश्राम हुआ है।